नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के फसल उत्पादन सिलेबस की बिल्कुल बुनियाद को समझेंगे। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये जानने के लिए है कि खेती के पीछे का विज्ञान असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा आपका पूरा सिलेबस। यही हमारा रोड मैप है। इसी के सहारे हम एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। आज हम फोकस करेंगे पहली 3 सबसे जरूरी यूनिट्स पर। हम ये जानेंगे कि ये हैं क्या, इनकी जरूरत क्यों है और ये असल में काम कैसे करती हैं। तो बस तैयार हो जाइए। देखिए, अच्छी खेती ना असल में मैनेजमेंट का खेल है। इसके बस 2 सिंपल से रूल हैं। पहला, जो चीज नुकसान कर रही है उसे हटा दो, जैसे खेत में जमा फालतू पानी। और दूसरा, जो चीज फायदा कर रही है उसे डाल दो, जैसे पौधों का खाना यानी पोषक तत्व। हमारी पहली 3 यूनिट्स बस इसी के बारे में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली इकाई से। हम सब पानी की कमी की बात तो करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? बस यहीं से जल निकास का काम शुरू होता है। अब जरा सोचिए, क्या खेत में जितना ज्यादा पानी हो उतना अच्छा है? मतलब पानी तो अच्छा ही होता है ना? शायद नहीं। देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो जल निकास आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो खेत की मिट्टी से उस फालतू पानी को बाहर निकालने का तरीका जो पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, फसल की पैदावार को बढ़ाना। तो सवाल ये है कि ये फालतू पानी आखिर इतना बुरा है क्यों? देखिए, जब खेत में पानी भर जाता है ना, जिसे हम जलाक्रांति कहते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर की सारी हवा को बाहर निकाल देता है। अब सोचिए, पौधों की जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। ऊपर से मिट्टी ठंडी पड़ जाती है। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। और इसका नतीजा, जड़ें कमजोर, पौधा अस्थिर और जुताई बुआई जैसे सारे काम ठप। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना सिंचाई से करते हैं। ये समझ लीजिए कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिंचाई मतलब खेत में पानी देना, जल निकास मतलब खेत से फालतू पानी निकालना। सिंचाई पानी का लेवल बढ़ाती है तो जल निकास उसे घटाता है। कितना सिंपल, लेकिन कितना जरूरी फर्क है। तो अब सवाल उठता है कि ये किया कैसे जाता है। इसके मोटे तौर पर 2 तरीके हैं और दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए अब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पृष्ठीय जल निकास यानी जो खुली नालियां बनाते हैं, वो सस्ता तो है लेकिन खेती की जमीन खा जाता है। ऊपर से ट्रैक्टर वगैरह चलाने में भी दिक्कत होती है। दूसरी तरफ है भूमिगत जल निकास। अरे भाई, ये शुरू में बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन जमीन का 1 इंच भी बर्बाद नहीं होता। तो ये एक तरह से लागत और लंबे समय के फायदे के बीच का सौदा है। भूमिगत जल निकास में कई तरीके आते हैं, जैसे कि टाइल ड्रेन्स जो मिट्टी के पके हुए पाइप होते हैं, या फिर मोल ड्रेन्स जो एक खास हल से सीधे चिकनी मिट्टी के अंदर ही बना दिए जाते हैं। और सीमेंट के छेद वाले पाइप भी काफी इस्तेमाल होते हैं। अब स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, +41%। ये काफी बड़ा नंबर है, लेकिन ये है क्या? तो ये नंबर कोई हवा में नहीं है, ये असली नतीजा है। ICAR-CSSRE का डेटा बताता है कि हरियाणा में जब भूमिगत जल निकास की तकनीक अपनाई गई तो गेहूं की पैदावार में पूरे 41% का उछाल आया। इससे पता चलता है कि पानी का सही मैनेजमेंट कितना कितना बड़ा फर्क ला सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली इकाई पर। अभी तक हमने बात की कि नुकसान पहुंचाने वाली चीज यानी फालतू पानी को कैसे हटाया जाए। अब बात करेंगे कि जरूरी चीजों को कैसे जोड़ा जाए, और वो जरूरी चीज है पादप पोषण। पादप पोषण का सीधा सा मतलब है ये समझना कि पौधों को बड़ा होने, फलने, फूलने के लिए किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। एक बार जल निकास से मिट्टी की सेहत ठीक हो गई तो अगला कदम उसे सही खुराक देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें अच्छी सेहत के लिए एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए। और बस यहीं से हमारी तीसरी यूनिट शुरू होती है। अगर पादप पोषण ये सवाल है कि पौधों को क्या चाहिए, तो खाद और कंपोस्ट इसका जवाब है कि वो कैसे देना है। ये मिट्टी को वो सारे पोषक तत्व लौटाने का एक नेचुरल, एक दमदार तरीका है। इस यूनिट का पूरा फोकस प्रैक्टिकल तरीकों पर है। सिलेबस में कंपोस्ट यानी खाद बनाने के कुछ खास तरीकों के बारे में बताया गया है। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। पहली है नाडेप विधि। इसमें क्या करते हैं, एक खास साइज की टंकी बनाते हैं, फिर उसमें खेती का कचरा, गोबर और मिट्टी की लेयर पर लेयर बिछाते जाते हैं। थोड़ा गीला करते हैं
और फिर टंकी को सील करके छोड़ देते हैं ताकि वो धीरे धीरे खाद में बदल जाए। दूसरी बहुत ही मशहूर विधि है वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब केंचुओं वाली खाद। इसमें हम प्रकृति के सबसे बेहतरीन इंजीनियर यानी केंचुओं का इस्तेमाल करते हैं। ये जैविक कचरे को खाकर उसे पोषक तत्वों से भरी एकदम बढ़िया खाद में बदल देते हैं। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग यूनिट्स को देखा। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर एक अच्छी फसल की पूरी कहानी कैसे बनाते हैं। तो कुल मिलाकर आज की कहानी क्या है? बहुत सिंपल। जल निकास मिट्टी को सांस लेने लायक बनाता है। पादप पोषण हमें बताता है कि मिट्टी को खिलाना क्या है, और कंपोस्टिंग वो खिलाने का तरीका है। देखा, ये एक पूरा सर्कल है। और इन तकनीकों का असर सिर्फ फसल बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। ICAR-CSRI की ये बात देखिए, कितनी कमाल की है। जल निकास से सिर्फ खरीफ की फसलें अच्छी नहीं हुई, बल्कि खेत जल्दी सूखने की वजह से रबी की फसल की बुआई भी टाइम पर हो पाई। मतलब एक चीज ठीक करने से दूसरी अपने आप ठीक हो गई, एक चेन रिएक्शन की तरह। तो इस चर्चा को हम यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। पानी, पोषक तत्व और मिट्टी, इन तीनों के मैनेजमेंट की ये जो बुनियादी तकनीकें हैं, ये आने वाले कल में हमारी खेती को किस दिशा में ले जाएंगी? क्योंकि एक बात तो तय है, भविष्य की खेती की इमारत इन्हीं बुनियादों पर खड़ी होगी।